प्रशांत और राजेश दोनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 3:2। 31 मार्च 2024 को उनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है। लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है ₹30,000, जनरल रिजर्व गिवन है 56,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है ₹20,000, लोन बाय प्रशांत गिवन है 34,000 और प्रशांत की कैपिटल गिवन है ₹50,000। एसेट साइड में कैश इन हैंड है 6,000, कैश एट बैंक है 10,000, डेटर्स है 26,000 जिन पे प्रोविजन है ₹2,000, नेट अमाउंट है 24,000, इन्वेस्टमेंट है ₹40,000, स्टॉक है ₹10,000, उतना ही फर्नीचर है, बिल्डिंग है 60,000 और राजेश की कैपिटल एसेट साइड में दे रखी है ₹30,000। ठीक है बच्चों। फिर ये कहा गया कि इन्होंने उसी दिन अपनी फर्म को डिसॉल्व कर दिया और प्रशांत को जो है उसने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया है एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 35,000। तो प्रशांत ने इन्वेस्टमेंट को 35,000 का लिया है बच्चों, ध्यान रखिएगा 35,000 में इसको प्रशांत ने लिया है। फिर ये कहा है कि बाकी एसेट से कुछ पैसे इस तरह से मिले हैं, डेटर से फुल अमाउंट मिल गया, तो फुल अमाउंट का मतलब बच्चों 26,000 और स्टॉक से 15% कम मिल पाया है यानी ₹8500 मिल पाया है। बिल्डिंग को 1 लाख में बेचा गया है और कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज पे करा गया है फर्म के द्वारा ₹10,000। ये एक अनरिकॉर्ड लायबिलिटी है, तो जो 10,000 पे करी गई है बाय द फर्म, ध्यान रखिएगा इसका। और बच्चों आपको क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ और नहीं बता रखा है, आपसे कहा गया है रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैंक अकाउंट बनाइए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया, जनरल रिजर्व तो हम वैसे भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे, आईएफआर सिर्फ रिलेशन में डाल के क्लोज करते हैं, पे नहीं करते, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों। लोन बाय प्रशांत वैसे भी रिलेशन अकाउंट में नहीं आता, इसको अलग से पे किया जाता है। यहाँ पर आपको डेटर के बारे में बता रखा है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रखा है, स्टॉक के बारे में बता रखा है, बिल्डिंग के बारे में बता रखा है। जो राजेश की कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, मगर प्रोविजन हमें पे नहीं करना होता। अब फाइनली बचता है फर्नीचर, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो हम मानेंगे कि फर्नीचर जो है अपनी बुक वैल्यू पे ही रियलाइज हो गया है। फर्नीचर हैज बीन रियलाइज एट इट्स बुक वैल्यू, तो फर्नीचर से ₹10,000 ही मिले होंगे। ठीक है बच्चों। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स केवल रिलेशन अकाउंट में डाल के क्लोज किए जाते हैं, इन्हें पे नहीं किया जाता है। सही है बच्चों। तो यहाँ पे फर्नीचर का ध्यान रखना बहुत जरूरी था कि उसके बदले में पूरे ₹10,000 आपको पे करने हैं, सॉरी मतलब रिसीव करने हैं, रियलाइज करने हैं। फर्नीचर एक टेंजिबल एसेट है, इसलिए अगर कोई इंटेंजिबल एसेट होती और उसके बारे में कुछ नहीं कह रखा होता तो हम ये मानते कि उसके बदले में कुछ नहीं मिला होगा, बट फर्नीचर क्योंकि एक टेंजिबल एसेट है तो हमें ये मानना होगा कि उसके बदले में पूरे पैसे फर्म को मिल गए हैं। ठीक है बच्चों। आइए अब बना लेते हैं हम अपना पहले रियलाइजेशन अकाउंट, फिर बना लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फाइनली बैंक अकाउंट। लोन बाय प्रशांत अकाउंट चाहें तो हम बना सकते हैं, मगर क्वेश्चन में मांगा नहीं गया है, मैं आपको लास्ट में बनाकर दिखा दूंगा बच्चों, बहुत छोटा सा बनेगा। तो बच्चों जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटीज अकाउंट क्लोज करने हैं। तो टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, याद रखिएगा बच्चों प्रोविजन जो है उसको यहां डाल के क्लोज करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को। ठीक है बच्चों। टू स्टॉक अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है बच्चों। तो आपको ये इस तरह से 5 बैलेंस क्लोज करने हैं एसेट्स के, डेटर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट में आएंगे इनके बैलेंसेस। राजेश का कैपिटल अकाउंट में आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। प्रोविजन अपोजिट साइड लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों। डेटर का अमाउंट आप 26,000 लिखिएगा यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट को आप 40,000 लिखिएगा यहाँ पर, स्टॉक को आप लिखिएगा 10,000, फर्नीचर को 10,000 और बिल्डिंग को 60,000। प्रोविजन को 2,000 लिखना है और याद रखिएगा इसको आगे पे नहीं करना है। इधर से बैंक ओवरड्राफ्ट जाएगा बच्चों, ये है आपका ₹30,000। इसके बारे में कुछ नहीं कह रखा था, उसे पूरा पे करना है, याद रखना बच्चों, क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया था, इसके बारे में कुछ नहीं कह रखा था।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी सिर्फ क्लोज करना है आपको, जस्ट लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और इसका अमाउंट है ₹20,000। अब नीचे के पॉइंट्स देख लेते हैं बच्चों, उनका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। जो प्रशांत है वो इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर रहा है, तो यहां लिखिए बाय प्रशांत कैपिटल, ₹35,000 जितने का वो इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर रहा है। डेटर से फुल अमाउंट मिला है तो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चों, डेटर्स का फुल अमाउंट लिख दीजिए जो कि है ₹26,000। उसके अलावा स्टॉक से 15% कम मिला है, तो इसका मतलब कितना मिला है बच्चों, 8500। उसके बाद बच्चों बिल्डिंग जो बिकी है वो 1 लाख की बिकी है, तो बाय बिल्डिंग अकाउंट 1 लाख आ जाएगा। उसके बाद बच्चों कंपनसेशन एम्प्लॉयज जो है वो यहां पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट के नाम से, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, और ये जो पे करा गया है वो ₹10,000 है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं कहा था, तो उसे पूरा पे कर दीजिए बच्चों 30,000। और फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं पता रखा था, तो इसे मान लीजिए कि उसके बदले पूरा 10,000 रियलाइज हो गया था। यहाँ आ जाएगा बच्चों 40,000। यहाँ कितना आएगा, वहाँ 10,000 और 1 लाख, 1,10,000, 1,36,000, 1,44,500। तो एसेट से टोटल इतना अमाउंट मिलेगा आपको, 1 लाख, 1,10,000, 1,36,000 और 8, 1,44,500 और 30 और 10, 40,000। अब चेक कर लेते हैं बच्चों हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है इस रियलाइजेशन के प्रोसेस में। तो बच्चों हमारा डेबिट साइड का टोटल है 26 और 40, 66, 76, 86, 146, 186। ये साइड तो आ रही है 1,86,000। अब देखते हैं दूसरी साइड का टोटल कितना आ रहा है, 2 और 30, 32, 32 और 20, 52, 52 और 35, 87, 87 और 1 लाख, 187, 191, 231, 231, 500। तो क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है बच्चों डेबिट साइड से। अब कितनी बड़ी है देख लेते हैं, ये 500 आ जाएगा। 11 - 6 5 होता है बच्चों, 12 - 8 4 होता है बच्चों, और 1 - 1 0 होता है बच्चों। तो 45,500 का आपको गेन आ रहा है रिलेशन में, जिसे आप पार्टनर से बांट देंगे इन द रेशियो 3:2। ठीक है बच्चों, और टोटल था 231,500, जो दोनों तरफ लिख देंगे आप, और 45,500 को आप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पार्टनर्स में, यानी कि प्रशांत और राजेश में, उनके रेशियो में। यहाँ लिखेगा टू गेन ट्रांसफर टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट, राजेश कैपिटल अकाउंट। 45,500 को जब आप बांटेंगे, जब आप 3:2 के रेशियो में, तो 27,300 और 18,200 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों हमारा रिलाइजेशन अकाउंट तो बन के क्लोज हो जाएगा, मतलब बन गया, खत्म हो गया हमारा काम रिलाइजेशन अकाउंट से जुड़ा हुआ। नाउ कम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करिए ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल से। यहाँ लिखेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बच्चों, और प्रशांत का जो कैपिटल बैलेंस था वो था ₹50,000। राजेश का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, तो उसको यहाँ लिखेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट डालिएगा 30,000। उसके अलावा जो अंदर जनरल रिजर्व दे रखा है उसको पार्टनर से बांट दीजिए बच्चों। 56,000 को जब आप बांटेंगे 3:2 के रेशियो में, तो 33,600 और 22,400 आ जाएगा। उसके अलावा रियलाइजेशन के गेन को बांट दीजिए 27,300 और 18,200। प्रशांत ने जो टेक ओवर किया था एसेट को, इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया था ना बच्चों प्रशांत ने 35,000 का, तो उसके अकाउंट में डेबिट साइड लिख दीजिए 35,000। अब और तो कुछ है नहीं बच्चों यहाँ लिखने के लिए, तो अब इनके फाइनल बैलेंसेस निकाल लेते हैं। 50 और 33 83 होता है, 83 और 7 90 होता है, 90 और 20 110, 1,10,900 आ गया ये। ठीक है बच्चों, अब 1,10,900 में से आप 35,000 माइनस करिए, तो 75,900 आएगा प्रशांत का फाइनल बैलेंस। इसको टू बैंक अकाउंट के नाम से लिख दीजिएगा बच्चों, 75,900। यहाँ टोटल लिख दीजिए 1,10,900। नाउ कम टू राजेश कैपिटल अकाउंट।
22 और 18 होता है बच्चों 40,600 हो गया ये, और 40,600 में से आप 30,000 कम कर दीजिए, ये आएगा 10,600। इतना अमाउंट फाइनली पे किया जाएगा प्रशांत को, सॉरी राजेश को। और जो मैंने कहा था बच्चों लोन बाय प्रशांत आपको जो दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो लोन बाय प्रशांत को आप इस तरह से सेटल करेंगे। लोन बाय प्रशांत अकाउंट बना लीजिएगा बच्चों। इसको मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ बच्चों रफ में। इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखिएगा, लोन बाय प्रशांत लिखिएगा 34,000, और इसके बारे में कुछ नहीं कर रखा तो इसे पूरा 34,000 पे कर दीजिएगा टू बैंक अकाउंट 34,000। इतना ही काम करना था इसके लिए बच्चों, और कुछ ज़्यादा काम नहीं करना था। अब आ जाइए हमारे बैंक अकाउंट पे। तो बच्चों जब आप बैंक अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले बैंक का ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख दीजिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक का ओपनिंग बैलेंस है 10,000, और जो कैश का बैलेंस दे रखा था आपको बैलेंस शीट में उसको बैंक में ही डाल के क्लोज कर दीजिए। अब रियलाइजेशन से जितना पैसा आया था वो लिख दीजिए, रियलाइजेशन से जितना पैसा गया था वो लिख दीजिए। गया तो 40,000 था बच्चों, आया कितना था बताए तो मैं आपको 26,000 डेटर से मिला था, 8,500 स्टॉक से मिला था, 10,000 फर्नीचर से मिला था, 1 लाख आपको बिल्डिंग से मिला था, है ना बच्चों। तो 1,26,000 और 18 1,44,500 मिला था बच्चों टोटल। तो 1,44,500 यहाँ लिख दीजिए। और प्रशांत का कैपिटल का जितना पेमेंट किया था वो, राजेश का कैपिटल का जितना पेमेंट किया था वो, और लोन बाय प्रशांत जो आपने पे किया था वो, तीनों को क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं। ये आया था 10,600, है ना बच्चों। ये आया था 75,900 इसका कैपिटल का, और ये था 34,000। तो देखते हैं बच्चों मैच करता नहीं करता, करना चाहिए बच्चों। 144 और 6, 150 और 160, 1,60,500 ये है आपका डेबिट साइड का टोटल। अब क्रेडिट भी इतना चाहिए, तो 40 और 75 होता है 115, 115 और 10 होता है 125, 125 और 34 होता है बच्चों 159, और इन दोनों जोड़ेंगे तो 1500, यानी कि 1,60,500। तो इस तरह से हमारा बैंक अकाउंट भी बन गया बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आया होगा बच्चों, है ना। यहाँ पर फर्नीचर का बहुत ध्यान रखना था कि उसके बारे में कुछ नहीं कहा तो पूरा पैसा रियलाइज करना है। यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं कहा तो उससे भी पूरा पैसा रियलाइज करना है। ठीक है बच्चों, क्लियर मेरी बात।